क्या देख रहे हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही हैं? काम बहुत अच्छा कर रही हैं इस समय वो। जितना अभी देखो दिल्ली में बाढ़ आने के सारे चांस थे, लेकिन कहीं भी बाढ़ नहीं आ पाई, किसी को आहत नहीं होने दिया। उन्होंने जहाँ जहाँ उनको लगा जमुना जी के किनारे बाढ़ आने की पूरी शंका है, तो उन्होंने पहले से ही वहाँ पर इतने टेंट लगा दिए। मैं खुद स्वयं देख कर आई हूँ, वहाँ पर तीनों समय सुबह चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, सारी व्यवस्था उनको दी जा रही थी प्रॉपर। सेवा पखवाड़ा चल रहा है, सफाई हो रही है जगह जगह, सीएम रेखा गुप्ता भी जा रही हैं, खुद झाड़ू लगा रही हैं, तो क्या मैसेज जा रहा है इससे? क्या आप दिखते हैं कि दिल्ली अब साफ हो रही है? देखिएगा, दिल्ली एक तो एक मोदी जी का जन्मदिन है, ये तो हमारा अपना करम धर्म सेवा पखवाड़ा चल रहा है, इसके प्रति कर रहे हैं। दिल्ली तो हमेशा के लिए साफ़ सुथरी होना चाहिए ना, और उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि दिल्ली में कुछ बदलाव हो रहा है जब से रेखा गुप्ता सीएम आई हैं। बहुत बदलाव हो रहा है भाई। भी एक महिला है, वो भी महिला सीएम के तौर पर हैं, तो कैसे देखते हैं उनको आप? मैं भी उनको एक महिला के रूप में देखती हूँ, और बहुत ही जुझारू महिला हैं जो कि बहुत आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। ना रात ना दिन कुछ नहीं देखती, सुबह 5 बजे उठकर निकल जाती है, इतना अच्छा काम कर रही है। एक महिला होते हुए भी, पुरुष क्या करेंगे, महिला होते हुए भी इतना काम कर रही है, बताइए। अच्छा, कितना लाभ लोगों को ये जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ है अब उससे मिल रहा है? जीएसटी से देखिएगा, सबसे बेटर तो कपड़े वालों को खाने पीने पे ज़्यादा लाभ हुआ है विशेष रूप से। बाकी तो देखो सब व्यापारी लोग हैं, उनका अपना बिजनेस है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे खाने पीने की हैं, कपड़े का है, जो मेन हम लोगों का विशेष काम है, उस पर काफ़ी लाभ हो रहा है इस समय। हेमवीर भाटी। क्या देख रहे हैं दिल्ली में क्या काम कर रही हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? देखिए, जिस दिन जैसे ही ये सरकार चुनकर आई थी, पहले दिन से ही हमें बदलाव दिखना शुरू हो गया था। जिस प्रकार की इस बार बारिश दिल्ली ने देखी है, मुझे नहीं लगता कि हम सब ने पिछले 10 सालों में देखी है। और जिस तरीके से, जिस मैनेजमेंट से सरकार ने सक्रियता से उस काम को किया, ये अपने आप में ही दिखाता है कि जिसे कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार या 4 इंजन की सरकार, वो दिख रहा है। चाहे वो छोटी बसेस के रूप में हो, चाहे ईवी व्हीकल्स को लेके, इवन कल ही हमने देखा कि सरकार ने एक स्टार्ट हो गई है पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए। इससे पहले वाली सरकारों का तो हाल ही ख़राब था, वो तो पराली और पराली तक ही रह गए। लेकिन वो तो अरविंद केजरीवाल तो ट्वीट करके कहते हैं कि बीजेपी और यहाँ पे जो सीएम हैं उन्होंने बर्बाद कर दिया है दिल्ली को। देखिए, मेरी तो समझ में नहीं आता, पहले वो अपनी परिभाषा दे दें। मेरे हिसाब से तो बर्बादी उसको कहते हैं कि जब सड़कों पे नाव चलती थी। मेरे हिसाब से तो बर्बादी उसको कहते हैं जिस तरीके से शराब का जो घोटाला हुआ, जिसमें कल ही उनके मंत्री सत्येंद्र जैन की प्रॉपर्टी अटैच हुई, ईडी ने जो करी है, बर्बादी उसको कहते हैं। स्मोक टावर लगे थे उस समय कनॉट प्लेस में वो साल भर नहीं चला, बर्बादी उसको कहते हैं। उसके अलावा आप कोई भी तो बता दीजिए, एक प्रोजेक्ट को गाड़ियाँ उठाने लगे थे, उसके बाद फिर वो छोड़ दी, तो वो आदमी तो मुझे लगता ही नहीं कि बात करने लायक है। और उसके अगर वो इतने ही दिल्ली के प्रति चिंतित है तो फिर क्यों गायब है दिल्ली से? उन्हें दिल्ली में होना चाहिए, एक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। उससे तो वो बहुत दूर हैं, पंजाब में आनंद ले रहे हैं, जो दिल्ली में नहीं मिला उन्हें, वो पता भी मिलना भी नहीं था, इसीलिए भाग गए। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वो कहाँ गई माता है, वो कहाँ गई बहनें जिनको कहते थे मेरे पास माता जी का कॉल आया, मेरे पास बहन जी का कॉल आया। उसके अलावा ये सरकार आते नहीं, इसने आयुष्मान योजना लॉन्च कर दी, 5 लाख अपनी ओर से देना दिल्ली में स्टार्ट हो गया। अगर आपने आबाद किया था तो आप क्यों नहीं देते थे फ्री हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी व्यक्ति को? पूरे देश में सबको लाभ मिलता था, हमें तो नहीं मिलता था दिल्ली वासियों को। तो अभी आप खुद तय कर लीजिए कि वो बेहतर थे या ये बेहतर है। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली के लिए बहुत काम किया है। तो वो भी तो दिल्ली की बिटिया है, दिल्ली की बहू है, दिल्ली की, वो बताए तो सही काम क्या किया। आप ये बताइए, यमुना पे बात की, प्रोजेक्ट बना, लेकिन यमुना पे काम कभी नहीं हुआ। ईवी की बात करी, ईवी पे कभी काम नहीं हुआ। उसके बाद हम आ जाते हैं जो पुरानी मोटर व्हीकल्स थी कि हम उनको हटा देंगे घटा देंगे, उन पे कुछ नहीं किया। इवन हाथ दिया तो क्या शराब घोटाला। तो फिर वो कहाँ से, ऐसा बेटा तो ना पूत, वो कहते ना ऐसा कपूत ना हो तो अच्छा। तो मेरे हिसाब से तो असली बेटी तो ये है जो कम से कम सोच तो रही है हर किसी के व्यक्ति, बीच में जा रही है। जब से बनी है तब से जनता दरबार निरंतर चल रहा है। क्या आप मुझे एक कार्यकर्ता बता दीजिए उनके कार्यकर्ता को अनुमति नहीं थी उनसे मिलने की? ये बात तो खुद उनके कार्यकर्ता कहते हैं। तो बेहतर कौन हुआ, इस बात का जवाब मैं दे तो चुका हूँ आपको। तो अभी आम जो दिल्ली वासी हैं, जो अन्य लोग हैं, जीएसटी का कितना फ़ायदा हुआ है उन लोगों को? देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर मैं समझता हूँ ना, तो वो एक गरीब आदमी मिडिल क्लास को जीएसटी का हुआ, जिसका सबसे पहला उदाहरण है कि आपकी अब हेल्थ इंश्योरेंस पे कोई टैक्स नहीं है, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उन पे कोई टैक्स नहीं है, जो वो एक ऐसी मार थी जो आम व्यक्ति नहीं सोच पाता जिसके विषय में। तो आप समझ लीजिए, जिसने जीवन पे ही ध्यान दे दिया तो घरेलू उत्पाद तो ऑटोमेटिकली सस्ते होते चले गए। तो जितना फ़ायदा जीएसटी रिफॉर्म का इस बार सरकार ने दिया है, केंद्रीय सरकार ने, मैं समझता हूँ ये अब
और ज़्यादा बेहतरी की तरफ देश को ले जाएगा, देश की चीज़ों को ले जाएगा, इकोनॉमी को ले जाएगा, और गरीब पे जो लोड पड़ता था वो अब कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगा। जीएसटी जो कम हुआ, क्रेडिट तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए, वो आवाज़ उठा रहे थे। देखिए भाई साहब, मैं सच बताऊं तो आप और आपके कैमरे का भी क्रेडिट राहुल गांधी जी उठा सकते हैं, वो इतने समझदार व्यक्ति हैं। आप एक चीज़ बताइए जिसका क्रेडिट वो नहीं लेते हैं, वो तो कहते हैं आप और हम यहाँ खड़े हैं बिकॉज उनकी वजह से खड़े हैं, क्योंकि दादाजी उनके वहाँ पड़े थे। ठीक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, उनके दादाजी ने सब कुछ किया, उनके पिताजी ने सब कुछ किया, उनकी माताजी ने सब कुछ किया। और मैं कमाल की बात बताऊं, जिस चीज़ से शुरू हुआ था गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ, वो आज तक नहीं हुआ। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि एनसीसी की परिभाषा क्या होती है, वो व्यक्ति देश की कितनी चिंता कर सकता है। तो एनसीसी उन्हीं की वजह से है, बस मजबूरी है कि उनको याद नहीं है एनसीसी होती क्यों है। तो उनको तो वैसे ही उनकी पार्टी का कोई सीरियस नहीं मानता, तो अब तो हमने उनके बारे में बात करना भी छोड़ दिया है। बात तो करनी पड़ेगी, वो तो कह रहे हैं कि वोट चोरी कर करके सरकार बीजेपी बना रही है, पीएम मोदी खुद वोट चोरी करके सीट पे बैठे हैं। मेरे हिसाब से मेरे प्रिय भाई, जितना राहुल गांधी जी कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, वो एक मात्र ऐसा व्यक्ति है जो एक रैली निकालता है, उसके बाद थकान मिटाने विदेश चला जाता है। ठीक, उसके बाद जिस विषय पे आपकी बात कह रहे हो कि वोट चोर ये जो, अब से पहले ईवीएम चोरी थी, जब वहाँ जहाँ वो जीत जाए वो ईवीएम वाली बात विफल हो गई तो अब वोट चोरी हो गई। तो अब उनका कहना, कमी तो आप ढूंढोगे ना, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। आप कैसे एक्सेप्ट कर लोगे कि हम ना क्या हमें लोग नहीं पसंद कर रहे, लोगों ने नकार दिया है। तो यही एक तरीका है कि अपनी नकारियत को हटाते हुए अपने आप को ये दिखाना कि मैं एक सफल नेता हूँ, जबकि वो खुद अच्छे से जानते हैं कि वो कितने सफल हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे करता हूँ। अभी हमने देखा जैसे रामलीला मंचन दुर्गा पूजा दिल्ली में होती है, समय था 10 बजे तक जो साउंड और जो डीजे था, अब उसको हटा के 12 बजे तक कर दिया है। इसका कितना फ़ायदा है? देखिए, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो जो सनातनी था, जिसके साथ इस सरकार ने हमेशा द्वेष किया, इन द नेम ऑफ नॉइस पोल्यूशन, इन द नेम्स ऑफ टर्म पॉलिसी, हमारे जागरण बंद हो गए। लेकिन कभी और दूसरे विशेष धर्मों की, तो हम तो इसको बहुत खुशी से लेते हैं, कम से कम हमारे यहाँ जागरण तो शुरू हो जाएंगे। और लाउड स्पीकर का मतलब ये नहीं कहा उन्होंने कि किसी पड़ोसी को आप तंग कर दीजिए, या कि कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए कर दीजिए। केवल और केवल जब सांस्कृतिक समय है उस समय का आयोजन, हर समय के लिए नहीं किया है उन्होंने। तो ये तो लॉजिकल है, कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं 11-12 बज जाते हैं, तो अच्छा है। जो परेशान होते थे लोग, खामखा उनको दुखी किया जाता था, वो तो कम से कम एक बैलेंस हो गया। तो हम इसको बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। तो कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं तो 10 में से 20 दे दूं, मेरा बस चल जाए तो, लेकिन 10 में से 10 तो है ही, स्वाभाविक 10 में से। क्या नाम हो सर आपका? अमित शर्मा मेरा नाम है। क्या देख रहे हैं दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही हैं, दिल्ली वासी कैसे देख रहे हैं उसे? जिस उम्मीद के साथ रेखा जी को हमने वोट दी थी, हम मेरे परिवार ने वोट दी थी, अच्छा महसूस कर रहे हैं। रेखा जी अच्छा काम कर रही हैं, दिल्ली को साफ़ सुथरा शहर बनाने की तरफ अग्रसर हैं, अच्छा काम चल रही है। अच्छा, आपने कहा कि जैसे चुनावों में जो भरोसा दिया था, क्या उस भरोसे के तहत इन महीनों में 7-8 महीने हुए हैं सरकार को, क्या बदलाव, क्या डेवलपमेंट आप लोग देख रहे हैं दिल्ली में? देखिए, दिल्ली की जनता समझदार है। अभी किसी भी सत्ता को आने में कुछ ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। अभी हमें भाजपा की सरकार को कम से कम 1 साल देखना चाहिए, 1 साल के बाद पता लगेगा। लेकिन यहाँ तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जो 11 साल में दिल्ली उन्होंने बनाई थी, वो रेखा गुप्ता और बीजेपी ने 6-7 महीने में बिगाड़ दी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी क्या क्या कहते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, ना हमें है और ना ही अन्य क्षेत्रवासियों को है, जनता को है। अगर इनके ऊपर भरोसा होता तो ये हारते क्यों? दिल्ली में हारे हैं इन्होंने, जनता जनार्दन का इन्होंने कहीं ना कहीं इनको धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। जो शराब नीति थी इनके लेकर आए, उसका इन्हों खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। तो क्या देखते हैं, इस बार हमने देखा दिल्ली में मानसून आया लेकिन पानी नहीं भरा, जगह जगह हमने देखा चीज़ें बदली। क्या आप लोगों को वो चीज़ें दिखी? आप लोग इसके लिए हम टीवी वगैरह के माध्यम पे देखते थे, रेखा जी ने जैसे ही शपथ ली, उन्होंने सबसे पहले ऐसे पॉइंट बनवा लिए जहाँ पर जल भराव होता है, जैसे मिंटू ब्रिज हो गया, ऐसे पॉइंट उन्होंने चिन्हित किए और कई करोड़ का उन्होंने बजट निकाला और बारिश के सीजन से पहले ही उन्होंने प्री प्लानिंग करी। इसके तहत उन्होंने देखा होगा कि पानी नहीं भर पाया। अभी दिल्ली की सीएम सफाई पे काफ़ी ध्यान दे रही है रेखा गुप्ता, क्या लग रहा है वो जो अभी सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर, वो जनता उसको कैसे देख रही है और क्या जनता का भी सहयोग हो रहा है उसमें? और जिस दिन मोदी जी का जन्मदिन था 17 तारीख का, हमें किसी ने कोई प्रेरित नहीं किया, हमने खुद जाकर पार्क में अपने आसपास मोहल्ले को साफ किया। क्या देखते हैं कि जीएसटी से कितना लाभ लोगों को हुआ है? अभी इम्प्लीमेंट हुआ है जीएसटी नया 22 तारीख से। जीएसटी तो मैं कहता हूँ पूरे देश को बहुत बड़ी सौगात
मोदी जी ने दी है। एक तरह से उनको दिवाली का बोनस जो 1 महीने पहले मिलता है, मोदी जी ने 3 महीने पहले दे दिया उनको। इससे पूरा देशवासी खुश हैं। देशवासी हम देख रहे हैं कि दिल्ली के लोग, आप लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं बीजेपी से, रेखा गुप्ता से, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है देश में, और आप कह रहे हैं कि पूरा परिवार आपका वोट देता है। राहुल गांधी की बात ना अभी आगे 25-30 साल बाद करें तो समझ में आएगा। राहुल गांधी जी का अभी कुछ जनाधार ही नहीं है, कहीं नजर ही नहीं आ रहा। क्या देख रहे हैं, कुछ काम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के लिए कर रहे हैं कि नहीं? देखो अभी अभी वो आई हैं। सबसे पहला काम तो हम ये देखेंगे कि पहले हमारा 75,000 करोड़ का दिल्ली का बजट था, जो आज जाकर 1 लाख करोड़ हो गया। इसका मतलब 25% एक्स्ट्रा बजट उन्होंने तैयार किया दिल्ली के लिए। तो जो 25% एक्स्ट्रा बजट दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं अलग अलग मद में खर्च होने वाला है, चाहे वो शिक्षा के मद में हो, चाहे सड़क के मद में हो, चाहे सीवरेज के मद में हो, अन्य अन्य प्रकार की चीज़ें। जैसे पेंशन लगभग 7 वर्षों से बंद पड़ी थी, वो पेंशन अभी 50,000 लोगों को खोला है। तो देखा कि पुरानी पेंशन इतना अपलोड करना था कि 50,000 लोगों का बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। ये अभी तक मुझे लग रहा 5 से 7 लाख लोग पिछले 7 सालों में 60 साल के ऊपर हुए हैं। तो वो बजट भी तय किया गया है कि हम दिल्ली के जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उन सभी लोगों को पेंशन देने की योजना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि अभी 6 महीने हुए आए हुए, बीजेपी ने और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली बर्बाद कर दी। देखो उनको तो यह है 11 वर्षों के अंदर दिल्ली को ऐसी बुरी हालत में छोड़ा है, ना तो सड़कों की व्यवस्था है, स्कूल की बिल्डिंगों में घोटाले किए गए हैं, क्लासरूम में घोटाले किए गए हैं, अभी घोटाले आ रहे हैं, सड़कों पर घोटाला किया गया है। उन्होंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं उनका देखने के लिए, देखिए उनके 3 मंत्री अभी आरोपित हैं। वो कहीं ना कहीं, चाहे वो शिक्षा मंत्री रहे हों, चाहे औद्योगिक मंत्री रहे हैं, वो स्वयं भी कहीं ना कहीं उनकी जांच चल रही है। ये सीबीआई और कोर्ट तय करेगा कौन दोषी है, परंतु उन पर आरोप लगे हुए। तो क्या कितने नंबर देंगे आप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को? मुख्यमंत्री जी 100% अपना, मुझे लगता है वो 20 से 22 घंटे वर्क कर रही हैं। मैं सुबह 6-7 बजे से अभी तक 3-4 कार्यक्रमों में उनसे मिला हूँ। वो निरंतर 10-11 बजे तक वर्किंग कर रही हैं, और सुबह भी 8 बजे से जनता से मिलने के लिए, उससे पहले भी वो तैयार होती होंगी, अधिकारियों से बात करती होंगी। वो लोग 20-22 घंटे वर्क करने की कोशिश कर रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल या फिर रेखा गुप्ता, कौन बेस्ट सीएम लग रहा है? नहीं, रेखा गुप्ता जी, अरविंद जी को लोगों ने नकार दिया, मैं क्या करूंगा उसमें? दिल्ली की जनता ने नकार दिया है, तो मेरा क्या उसमें दोष है? वो तो कह रहे हैं दिल्ली के बेटे हैं, बहुत काम किया है दिल्ली के लिए। क्या काम दिखा? काम किया होता तो 48 सीटें हमको दी, इसलिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और भाजपा के कार्यों को संपन्न किया, उनके कार्यों को खत्म किया।